भाई दूज का पावन पर्व भाई और बहन दोनों को बहुत इंतजार रहता है इस पर्व का और दोनों को ही अत्यंत प्यारा होता है। इस बार 2020 में भाई दूज का ये पर्व 16 नवंबर को मनाया जाएगा। भाई दूज के जो तिलक का समय रहेगा वो दोपहर को 1:10 से 3:28 तक रहेगा, यानी 2 घंटे और 8 मिनट की अवधि तिलक की रहेगी। भाई दूज को चंद्रग्रहण पखवाड़े के दूसरे दिन मनाया जाता है और यह गणना बहुत सारी विधियों के द्वारा की जा सकती है। शास्त्रों के अनुसार यदि कार्तिक मास के दूसरे दिन काला चंद्र पखवाड़े का दूसरा दिन होता है तो हम इस तिथि को भाई दूज मानते हैं। यदि दोनों दिन द्वितीया तिथि को दोपहर को छूती है, द्वितीया तिथि दोनों में से दोनों ही दिन, तो अगले दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाना चाहिए। इसके अलावा यदि दोनों दिन द्वितीया तिथि दोपहर को नहीं लगती है तो भी हम अगले दिन ही भाई दूज मनाते हैं। कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार यदि कार्तिक मास में अंधेरे चंद्र पखवाड़े पर प्रतिपदा तिथि शाम को छूती है तो भाई दूज मनाया जाता है। हालांकि इस मान्यता को बहुत सटीक नहीं कहा जा सकता है, इसकी परंपरा ज्यादा नहीं है, यह मान्यता बहुत ज्यादा चलन में नहीं है। भाई दूज की दोपहर को भाई का तिलक और दोपहर का भोजन का आयोजन किया जाता है बहन के द्वारा। भाई के माथे पर तिलक लगाने की सीधी विधि, सही विधि क्या है? भाई के माथे पर जब आप तिलक करें तो आप अपने सीधे हाथ के अंगूठे से भाई के माथे पर तिलक करें और उससे आपके भाई की आयु तो बढ़ेगी, साथ ही उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और अंगूठे से तिलक लगाने पर भाई की सेहत भी दुरुस्त बनी रहेगी। सेहत में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट रहेगा, सुधार रहेगा हमेशा। इसके अलावा इस दिन मृत्यु के देवता यम की भी पूजा की जाती है। उसके पीछे एक स्टोरी है जो मैं अभी इसी वीडियो में आपको लास्ट में बताऊंगा। भारतीय धर्म के अनुसार उचित रीति रिवाजों और परंपराओं, जो भी हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, उनके बिना हिंदू त्योहारों का वास्तव में महत्व पूरा नहीं हो सकता है। और यही वजह है कि हमारे देश में हर त्योहार को अत्यंत उमंग और धूमधाम से मनाने का विधान है। भाई दूज की पूर्व संध्या पर जिस थाली से भाई की पूजा की जाती है उसे उचित रूप से सजाया जाता है। थाली में सिंदूर, चंदन, फल फूल, मिठाई और सुपारी अवश्य रखी जाती है। इस पर भाई को एक छोटा सा चौकोर भी स्थापित किया जाता है और उस पर अपने भाई को बैठने के लिए कहा जाता है नेक्स्ट डे, ताकि वह शुभ समय का इंतजार करता रहे जब बहन उसको तिलक लगाएगी, बहन उसको टीका करेगी। और तिलक के बाद आरती से पहले भाई को फल, सुपारी और स्फटिक शक्कर और काला चना दें तो अत्यंत शुभकारी माना जाता है। और उसके बाद भाई अपनी बहन को कुछ ना कुछ, कोई भी गिफ्ट, कोई भी ऐसी चीज, यादगार चीज, जैसे पैसे हो सकते हैं या कोई भी अन्य चीज, अपनी बहन को जरूर गिफ्ट करें। तो ऐसा माना जाता है कि भाई की और बहन की दोनों ही की ही आर्थिक समृद्धि कभी नहीं रुकती है। तिलक और आरती के बाद भाई अपनी बहन को जीवन रक्षा के लिए व्रत लेने से पहले ही ये उपहार भेंट हमेशा करते हैं। कुछ ना कुछ उपहार अवश्य देना होता है। भाई दूज से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं हैं जिसमें कृष्ण और सुभद्रा की कहानी, भगवान कृष्ण और सुभद्रा की कहानी भी जुड़ी हुई है। ऐसी कई कहानियां हैं जिन्हें भाई दूज मानने की शुरुआत का कारण माना जाता है, भाई दूज मनाने की शुरुआत का कारण माना जाता है। ऐसी कहानी भगवान कृष्ण से भी जुड़ी हुई है। जब भगवान कृष्ण राक्षस नरकासुर को मारने के बाद घर वापस आए तो उनकी बहन सुभद्रा ने फल फूल और मिठाई देकर के उनका स्वागत किया। उन्होंने दिया भी जलाया और उनका शानदार स्वागत किया। उनसे प्रार्थना करने से पहले ही माथे पर तिलक लगाया और भगवान श्री कृष्ण 1000 से अधिक वर्षों तक जीवित रहे। इस दिन के बाद से भाई के माथे पर तिलक लगाने की परंपरा बन गई और बदले में भाई अपनी बहन को आकर्षक उपहार भेंट करते हैं। दूसरी परंपरा, कुछ जगह पे उसका वर्णन मिलता है कि भगवान सूर्यदेव, जिनकी पत्नी का नाम छाया है, उनकी कोख से यमराज और यमुना का जन्म हुआ। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा ही स्नेह करती है। वह उनसे बार बार निवेदन करती थी कि आप उनके घर आकर भोजन करें, भगवान यम उनके घर आकर भोजन करें, लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात हमेशा टाल दिया करते थे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन करने के लिए बुलाया और बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले सभी जीवों को नरक से मुक्त कर दिया। भाई को देखते ही यमुना हर्ष विभोर हो उठी और भाई का स्वागत किया, भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से वर मांगने को कहा। बहन ने भाई से कहा कि आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे घर पर
भोजन करने आया करेंगे और इस दिन जो बहन अपने भाई के माथे पर टीका करके भोजन खिलाएगी उसे आपका भय नहीं रहेगा। यमराज ने तथास्तु कहा और प्रस्थान कर गए। यमलोक को अपनी बहन को अमूल्य आभूषण देकर के प्रस्थान कर गए। और ऐसी मान्यता है जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करता है उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु यम का भय नहीं रहता है। आप सब भाई बहनों को हमारी तरफ से इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको हमारी तरफ से जय श्री राम।